सिटिंग कोर्ट में ना, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। सरकार यहाँ कोई तानाशाही नहीं है कि आप जो चाहेगा सो कर दीजिएगा। हम लोग सड़क पे भी लड़ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ेंगे। सचिवालय आए थे ज्ञापन सौंप दिए हैं ज्ञापन। अब स्पष्ट बोल दिए हैं कि आप पहले 7वां चरण बहाली खोलिए, तब आप बीपीएससी से हम लोग लीजिए, पहले नियोजित तो कर दीजिए। आप एक ही बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लीजिएगा, उसी से आप नियोजित शिक्षक को भी ले रहे हैं, उसमें हम लोग को बिठाइए। तो पहले हम लोग को नियोजित कर दीजिए, तब ना बराबर होगा। मामला बराबर कब होगा? जब हम भी नियोजित रहेंगे, जो छठे चरण में गए हैं वो भी नियोजित रहेंगे, इससे पहले जो शिक्षक वो रहेंगे, सब लोग एक साथ रहेंगे, तब ना बराबरी की बात होगी। हम अभी अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी एग्जाम देंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई लड़का किसी अगर बाय द वे फेल कर जाता है तो वो बाहर हो जाएगा, और नियोजित शिक्षक वो बंद नहीं रहेंगे। नियोजित शिक्षक मतलब उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है ये हम पूछना चाहते हैं। एक तो आप सीट का वर्णन नहीं कर रहे हैं कि कितने सीटों में बहाली आएगी, अलग अलग रोज मानसिक टॉर्चर हो रहा है। पेपर जब भी पढ़िएगा उसमें कुछ अलग डाटा आएगा, तो आज कभी अलग डाटा, कल कुछ अलग डाटा आता है। स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, अगर बहाली कितने पदों पे लेना चाहती है ये भी स्पष्ट नहीं कर रही है। अब नियमावली में इतनी खामी आप देख ही रहे हैं, नियमावली में ये भी स्पष्ट नहीं है कि उसमें परीक्षा बीपीएससी आयोग लेगा। आप सब जानते हैं कि ए और बी ग्रेड का एग्जाम लेती है बीपीएससी, एक कर्मचारी तो लेती नहीं है। ठीक है, आपने उसको दे दिया, तो वो कैसे एग्जाम लेगा? समस्या ये है कि वो बीपीएससी एग्जाम हम लोग का लेगा कैसे? हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है। तो जो मीटिंग हुआ उसमें कहा जा रहा है कि हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन हार्ड लेवल रखिए, उससे कोई डर नहीं लगता है। बीपीएससी या नहीं, आप यूपीएससी से क्वेश्चन लीजिए। आप स्टेट का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, केसी सिन्हा का रिपोर्ट है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। सरकार ने कोर्ट में बोला है जाकर के, शिक्षा विभाग ने ही, जब उस पर केस हुआ था तो उस पर बोला था, काउंटर ऑपरेटिव ने बोला था, सरकार ने खुद रिपोर्ट कमेटी बनाई थी और कमेटी ने जांच सौंपा था। उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये आईआईटी लेवल से ऊपर का क्वेश्चन पूछा गया था एसटीटी 19 में। तो क्वेश्चन का कोई लेवल से मतलब नहीं है। आप कुछ भी पूछिएगा, हम लोग कोई उसमें फेल करेगा तो नियोजित शिक्षक बना रहेगा, कोई फेल करेगा तो बाहर चला जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना इसमें है? अब उसमें एज रिलैक्सेशन का भी समस्या देख लीजिए। कुछ लोग का एज अब खत्म होने के कगार पे है, आप उसको भी आप बीपीएससी में कैसे उसको समाहित कीजिएगा? तो समस्या बहुत है। इसी को न उसमें रिक्ति का वर्णन है, न कितना आप पे स्केल दे रहे हैं, सब कुछ चीज का वर्णन बस एक लाइन में लिख दिए बीपीएससी आयोग एग्जाम लेगा। ये खेल तो नहीं ना चल रहा है, ये खेल नहीं चला। यहाँ पे स्पष्ट बताना होगा आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मानसा क्या है। रिक्तियों को लेकर के लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जैसा कि आज के अखबार में जो सारे अखबारों में जो रिक्तियों का विवरण दिया गया था, तो उससे देखने के बाद से जो हमारे खास करके स्टेट अभ्यर्थी और प्राइमरी के शिक्षक अभ्यर्थी थे सीटेट बीटेट के, उनमें एक कन्फ्यूजन का उहापोह की भावना उत्पन्न हो गई। इसी को क्लियर करने के लिए आज हम लोग सचिवालय आए थे और हमने देखा कि बहुत से अभ्यर्थी आए थे पेपर लेकर के। हम लोगों से भी मिले तो हम लोगों से भी लगातार सवाल किए, नहीं मिलता है। तो जानकारी हमें मिला कि ये जो पद हैं ये राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए नवसृजित हुए हैं। अब आगे इसमें जुड़ेंगे जो मतलब कि पुराने जो पद हैं और ये नए पद मिला करके राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। मतलब कि जो बहाली आएगी उसमें राज्यकर्मी के नियुक्त जो टीचर होंगे उस प्रकार से होंगे। तो आज हमें ये बताया गया। और दूसरा, हम लोग आए थे इसलिए हम लोग एक लेटर दिए हैं यहाँ सचिवालय में दीपक कुमार सिंह के नाम से, जो हमारे डिप्टी अपर मुख्य सचिव हैं उनके नाम से, कि हम लोगों का जो 2 बार ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और तीसरी बार अब हम लोगों का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। इसी का आज हम लोग चेतावनी देते हुए हम लोग पटना हाई कोर्ट न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि अब हम लोगों को कितना प्रताड़ित आप कर रहे हैं। 4 सालों से जब हम लोगों को नियोजित करने का समय आया तब आप हम लोग के परीक्षा का एक